तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है str। इन सिंगल ऑपरेशन यू कैन चूज टू इंडेक्सेस l एंड r। सिंगल ऑपरेशन में हम दो इंडेक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक l है एक r है। l की रेंज क्या है 1 से लेकर r तक, और r की रेंज है l से लेकर n तक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कैरेक्टर बिटवीन l एंड r। कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ रहे हो कि 0 को 1 में बदल देंगे और 1 को 0 में, जो भी उस रेंज में आएगा l से r के। ये टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं एटमोस्ट 1 टाइम, और हमें इस तरह से करना है इसे कि जो नंबर ऑफ 1 है स्ट्रिंग में मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, इफ देयर इज अ नो नीड ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि सारे 1 हो गया तो रिटर्न -1, और फिर ये लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए। तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि हमारे पास जैसे ये 1 1 0 0 1 है, जैसे ये एग्जांपल है। तो इस केस में जो इसके अभी 1 कितने 1 2 3, टोटल 1 है 3। इसमें कहा गया कि एक l ले सकता हूँ एक r ले सकता हूँ, और उनके बीच में जो भी बाइनरी वाले नंबर्स आ रहे हैं, करेक्टर आ रहे हैं, उनको मैं क्या कर सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट ले सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने l यहाँ ले लिया और r यहाँ ले लिया। ठीक है, तो इसके बाहर जो भी नंबर है यानी इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 की जगह 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 की जगह 1 हो जाएगा, और ये 1 एज इट इज आ गया। यहाँ पे देखो दो 0 की वजह से 2 1 इंक्रीज हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ 1 कितने आ गए 5। तो वंस विल इंक्रीज, 1 इंक्रीज हो गया। तो लेफ्ट में हमने क्या सेलेक्ट किया था, थर्ड कैरेक्टर। अच्छा, राइट में हमने क्या सेलेक्ट किया, फोर्थ कैरेक्टर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रॉब्लम में कह रहा है, तो देखो लेक्सोग्राफिकली क्यों कहा गया है, जरा ध्यान से देखोगे तो 1 1 0 1 0 1, ये हमारे पास आ रहा है एक स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग को देखो ध्यान से, तो इसमें देखो अभी कितने 1 आ रहे हैं, टोटल 4 आ रहे हैं। तो देखो मेरे कितने तरीके से इसमें 1 को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। लेट सपोज कि मैं अगर ये सिंगल 0 को ही l मानूँ और इसको ही r मानूँ, तो क्या हो जाएगा 1 1, और इस 1 की 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, और बाकी एज इट इज आ गया 1 0 1। तो अब कितने 1 हो गए, तो 2 2 4 1 5, हमने इंक्रीज कर दिया। तो लेकिन इस केस में हमने l क्या यूज़ किया, l भी थर्ड लिया और राइट भी थर्ड ही लिया, है ना, दोनों को मैंने इस 0 को सिलेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं। दूसरे में मैंने कहा कि अगर मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर लूँ एक साथ, तो हमारे पास देखो रिजल्ट क्या बनेगा, ये दोनों एज इट इज आ गए 1 1, ये इनकी रेंज में है तो इसको फ्लिप करेंगे, 0 की जगह 1 हो जाएगा, ये 1 की जगह 0 हो जाएगा, फिर इस 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, और ये 1 एज इट इज आ गया। अगेन देखो हमारे पास कितने 1 आ गया 5, तो इंक्रीज कर गया, हाँ भैया इंक्रीज तो कर गया। तो लेफ्ट की वैल्यू इसमें हमने क्या सेलेक्ट किया था, लेफ्ट ये वाला यानी थर्ड इंडेक्स। अच्छा, राइट हमने क्या सेलेक्ट किया है 4 एंड 5, 5 वाला। ठीक है, अब देखो दो आंसर पॉसिबल है इसमें, 3,3 या फिर 3,5। देखो लेफ्ट वाला दोनों में सेम है, लेफ्ट 3 है 3 है। तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का क्या मतलब, जो राइट एक बार 3 पे आ रहा है और एक बार राइट 5 पे आ रहा है, बताओ छोटा कौन सा है, 3 वाला ना। तो इसलिए ये हमारा लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा, एल और आर की वैल्यू, तो इसलिए दिया हुआ है लेक्सोग्राफिकली। ठीक है, और इसमें देखो एक इंटरेस्टिंग चीज दे रखा है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, और एक एल्गोरिदम है वो लगेगा इसमें। देखो कैसे पहचान सकते हैं, इसमें ये दिया हुआ कि अगर स्ट्रिंग कंटेन ऑल 1, सारे 1 होंगे तो -1 आंसर आ रहा है। तो अगर इसमें सारे 1 आ गए तो हम किसी को भी फ्लिप करने की नीड नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 1 यहाँ आ गया। तो इस केस का आंसर -1 आ रहा है, यानी इसके अलावा जो भी हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग होगा उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 0 होगा ही होगा, है ना, अगर आंसर आना है तो, अदरवाइज -1 आएगा। तो देखो एटलीस्ट 0। तो अगर मैं देखो कैसे कर सकता हूँ कि 1 1 0 1 0 1, ये हमारे पास आ रहा था। तो हमने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ये है रहा है, ये विंडो साइज एक एल और आर ले सकता है। ठीक है, एक ये भी ले सकता है एल और आर, जहाँ पे जीरोस आ रहे हैं, जैसे ये होता 1 1 0 1 0 0। तो हमने कहा कि ये 2 0 को लूंगा, अगर फ्लिप कर दिया एल और आर में तो हो जाएगा काम, इसमें भी वही होगा। ठीक है,
तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको अगर मैं एक चीज करूँ कि इसमें इस केस का तो -1 आंसर है। लेट सपोज कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है 1 0 1 0 1 0 0। तो मैंने एक चीज करा कि मैंने कहा कि अगर मैं जहां जहां 1 है वहां पे -1 कर देता हूँ, और जहां पे 0 है वहां पे +1 कर देता हूँ। देखो तो ये यहाँ हो जाएगा -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1। अब ध्यान से समझो कि इस पूरे स्ट्रिंग में हमें वो निकाल ले कि मैक्सिमम सब एरे कितना पॉसिबल है। देखो मैक्सिमम सब एरे, ये एक सब एरे है जो कि मैक्सिमम है पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये एक सम आ गया जहाँ पे 1 बन रहा है, ठीक है। एक ये आ गया यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है 2। तो मैक्सिमम क्या आ गया ये 2। तो यानी ये जो एल और आर होगा वो हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो? तो मैं किस एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ, देखो कैडीन की बात कर रहा हूँ। कैसे पहचाना मैंने, वो मैंने डिस्कस कर दिया अभी। कैडीन में देखो कंडीशन क्या होता है, सबसे बेसिक कंडीशन कैडीन की होती है कि इसमें हम मैक्सिमम सब एरे निकालते हैं, मैक्सिमम सम वाला सब एरे। लेकिन उसमें कंडीशन क्या होता है कि कम से कम एटलीस्ट 1 पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी हम कैडीन लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम कैडीन नहीं लगा सकते। तो यह यहाँ से हमने कैच करा कि इसने कहा कि अगर सारे 1 है तो इसका मतलब -1 आंसर आ रहा है, यानी सारे सेम है नंबर। तो अगर मैं इन सब को नेगेटिव मान के चलूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैडीन फेल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग हो उसमें कम से कम एक 0 आएगा ही, है ना। तो उस केस में मैं अगर मैक्सिमम सब एरे निकालूं तो ये कैडीन के तरह ही काम करेगा। तो इस तरह से हमने पहचाना इसे कि वो कैडीन का जो एल्गोरिदम था कि वो कहता है कि हमारे एरे में जो कुछ भी एलिमेंट जैसे -1 1 2 3 कुछ भी हो तो मैं मैक्सिमम निकाल दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है, कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हम एरे ये नहीं ले सकते -1 -2। देखो इस केस में कैडीन फेल हो जाएगा क्योंकि सारे जो नंबर है नेगेटिव नंबर्स है, और नेगेटिव नंबर होने के कारण कैडीन नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक 3 डाल दूं यहाँ पे तो एटलीस्ट 1 पॉजिटिव आ गया, तो इसकी वजह से कैडीन लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो सबने डायरेक्ट कर रखा है, पर मैं बता रहा हूँ कि इसमें कैसे कैडीन को हमने पहचाना। और एक बार कैडीन पहचान गए तो क्योंकि तो हमने देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसलिए -1 रखा है इसकी जगह, और इसकी जगह 1 रखा ताकि हम विंडो निकाल सके। समझ गए? तो अब देखते हैं कैडीन इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो में कैडीन के बारे में बताया था। 3 स्टेप का प्रोसेस होता है सिंपल, तो उसको डिस्कस कर देता हूँ मैं। तो इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 0 1 0 0, ये आ रहा है जैसे। तो हमने क्या किया, जहाँ 1 है वहाँ -1 कर दो। ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, 1 0 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह -1, और ये हो गया 1 1। तो हमारे पास क्या आ गया, एरे आ गया -1 -1 1 -1 1 1। बस अब इसमें हमें क्या करना है, निकालना है मैक्सिमम सम वाला सब एरे निकालना है, जिस सब एरे में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सम हो। तो एक सब एरे ये आ रहा है, देखो बाकी में हम लूँगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो -1 आ जाएगा, ये -1 -2 और ये 1, ओवरऑल ये, तो ये सब एरे नहीं ले सकता। अच्छा इन दोनों को अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया एक साथ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 वाला भी नहीं चाहिए हमें। अगर 1 आ गया तो देखो मैक्सिमाइज हो गया, यहाँ पे 2 आ गया तो ये 2 1 से बड़ा है, यानी ये वाला सबसे मैक्सिमम हो गया। तो अब देखते हैं कैडीन कैसे अप्लाई करते। देखो 3 स्टेप का प्रोसेस है, मैंने बताया। पहले स्टेप में क्या करते, प्रोसेस करते। जब नया एलिमेंट आया तो हम देखो कैसे करेंगे, इसको वेरिएबल लेकर ही। एक सम वेरिएबल होता है सम, जो कि इनिशियली 0 होगा, ठीक है। और एक होता है मैक्सी वेरिएबल मैक्सी, इसको इनिशियली -∞ लेके चलते। सम क्या बताएगा कि अभी तक जो हम विंडो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें कितना मैक्स सम बन चुका है, ठीक है। मैक्सी क्या बताएगा कि ओवरऑल, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे अगर चेक करने जाऊँ तो अभी तक का सबसे मैक्स क्या आ रहा है, सम जो है विंडो साइज बन रहा है जिसमें सब एरे का मैक्सिमम सम हो 1 वाला, ये बताएगा मैक्सी, ठीक है। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में एक एल चाहिए, लेफ्ट चाहिए, एक राइट चाहिए, तो वो 2 वेरिएबल भी हमने ले लिया।
और एक स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट बेसिकली क्या बताया कि जो हम विंडो प्रोसेस करें, जैसे इसमें देखो ये विंडो है, तो जब मैं आंसर में एल और आर को अपडेट करूँगा तो मुझे एक स्टार्टिंग का चाहिए कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, है ना। और एंड तो मैं निकाल लूँगा। एंड कैसे निकालूंगा कि एक आई चलाऊंगा ना फॉर लूप में, तो आई इस पोजीशन पे होगा एंडिंग में, तो एंड तो आ जाएगा कि एंड मतलब राइट साइड वाला, राइट इंडेक्स। लेकिन लेफ्ट इंडेक्स के लिए मैंने एक स्टार्ट वेरिएबल लिया इनिशियली 0। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ पे पहले स्टेप लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टेप है, पहले हम प्रोसेस करेंगे नया जो एलिमेंट आया, उसके बाद चेक करेंगे कहीं हमारे नए विंडो तो नहीं मिल गई। उसके बाद ये, तो इसमें हम कैसे चेक करते हैं, देखो सबसे इनिशियली देखो आई इस पोजीशन पे होगा, आई यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये नया एलिमेंट आया है, इसको क्या करेंगे, सम में ऐड करेंगे। तो सम हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखो इनिशियली हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ हमारा जो सम है अगर कहीं पे ग्रेटर आ गया मैक्सी से, मैक्सी देखो सम ग्रेटर आ गया मैक्सी से, इसका क्या मतलब कि नई विंडो मिल गई हमें जहाँ पे मैक्सी अपडेट हो सकता है। देखो मैक्सी क्या बता रहा है कि अभी तक का कितना मैक्स है, तो अगर ये सम से एक छोटा है यानी मैक्स ये बन सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, सम हमारा -1 है, और -1 माइनस इन्फिनिटी से तो ग्रेटर होता ही होता है ना। तो यानी सम मैक्स को अपडेट करना है, तो मैक्स क्या हो जाएगा, जो सम है, तो मैक्स हो गया -1। ठीक है, अब देखो मैक्स अपडेट हुआ यानी हमें एक विंडो मिली है। तो विंडो मिली है तो देखो विंडो में कैसे हम, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट क्या होगा, जो स्टार्ट है, स्टार्ट अभी इनिशियली क्या है 0 पे, तो स्टार्ट हमने 0 कर। अच्छा राइट क्या होगा इसका, राइट वाला जिस पे ith इंडेक्स पे खड़ा है, जो आई पे है, आई की इंडेक्स क्या है, ये 0 1 2 3 4 एंड 5, तो आर भी अभी 0 ही हो गया। ठीक है, फिर हम थर्ड स्टेप में आएंगे, क्या हमारा जो सम है, सम लेस देन 0 हो गया है, तो सम को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और स्टार्ट को बढ़ा देंगे i+1। अब इसको ध्यान से समझो, देखो यहाँ हमने जब ये विंडो हमने सेलेक्ट किया तो हमने कहा कि इसका सम क्या आ गया, सम देखो -1 हो गया जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, तो हमने इस सम को क्या कर दिया, 0 कर दिया, सम हो गया 0। तो यहाँ पे यहीं पे 0, अच्छा 0 ही था ये, तो सम 0 हो गया। ठीक है, अब ये विंडो क्योंकि यहाँ खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सब एरे हमें मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे, आई को आगे ले जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे। तो स्टार्ट क्या कर दिया हमने, i+1, तो आई अभी 0 पे, तो ये 1 पे हो जाएगा स्टार्ट। तो आई देखो आई यहाँ आ जाएगा अब। ठीक है, फिर से नया एलिमेंट आया, नया एलिमेंट को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो ये -1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो सम अगेन -1 हो गया। ठीक है, अब हम चेक करें क्या सम जो है मैक्स से ग्रेटर है। देखो सम क्या है, -1, और मैक्सी क्या है अभी तक का, -1। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, यानी अपडेट नहीं हुआ हमारा मैं सम, तो इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब देखो सम क्या लेस देन 0 है, हाँ देखो -1 है, तो सम को दोबारा सेट कर दो, सम हटा दिया। और फिर स्टार्ट देखो ये विंडो भी नहीं आया, तो स्टार्ट नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा, यानी आई अभी 1 है तो स्टार्ट 2 से करना है, आई की पोजीशन यहाँ आ गया। ठीक है, अब नया एलिमेंट फिर से आया, तो नया एलिमेंट आता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो 1 को इसमें ऐड करेंगे तो सम क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, क्या हमारा मैक्स अपडेट हो सकता है, देखो अभी हमारा जो मैक्स है अभी तक का -1 है, और अभी 1 आ गया सम, तो वो सम ग्रेटर आ गया। यानी ये देखो ये एक विंडो आया अभी तक का, देखो ये एक विंडो -1 आ रहा था, ये भी -1, तो इन सब से तो बड़ा है ना ये 1, यानी मैक्स को अपडेट करना होगा, यानी मैक्स अब क्या हो जाएगा 1। और जब मैक्स अपडेट करते हैं तो हम लेफ्ट और राइट को अपडेट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट कैसे करते हैं, जो जिस पे स्टार्ट बैठा हुआ है, तो स्टार्ट 2 पे है तो लेफ्ट 2 आ गया। और राइट किससे करते हैं, जिस पे आई खड़ा है, तो आई अभी भी वो भी 2 पे ही है, तो ये 2 आ गया। देखो ये इसलिए ये विंडो सेलेक्ट हो गई ना, 2,2, समझ रहे हो। ठीक है, अब क्या सम हमारा लेस देन 0 है, नहीं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ा देंगे। अब देखो अब स्टार्ट को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि ये स्टार्ट यहाँ से ही है ना ये विंडो का। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सम सम हमारा 1 हो चुका है। ये हम नए एलिमेंट पे आए, नए एलिमेंट क्या है, -1, तो इसको हमने इसमें ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, सम 0। क्या हमारा मैक्स अपडेट हो सकता है सेकेंड स्टेप में, तो सम 0 है मैक्स 1 है, नहीं अपडेट नहीं हो सकता, तो हम आगे गए। ठीक है,
तो अपडेट नहीं हुआ तो हम देखें सम क्या लेस देन 0 है, नहीं सम तो 0 है, तो यानी हमने इस लूप में भी नहीं गए। अब नया एलिमेंट पे आ गए यहाँ। अभी देखो स्टार्ट यहीं पे है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आए तो हमने देखा सम को इसको इनिशियलाइज किया 1, ठीक है, तो सम हो गया 1। तो 1 क्या ग्रेटर है 1 से, नहीं अभी भी ग्रेटर नहीं है, तो मैक्स अपडेट नहीं होगा। फिर हम थर्ड स्टेप में भी नहीं जाएंगे क्योंकि सम हमारा लेस देन 0 नहीं है। फिर आई की पोजीशन चेंज होगी। अच्छा आई यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया, तो अब सम में ऐड किया तो सम हो जाएगा 2। अभी ग्रेटर आ गया, यस ग्रेटर आ गया। तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्टार्ट से अपडेट कर देंगे इसे, ठीक है। तो आप देखो सम क्या आ गया, ग्रेटर आ गया मैक्स से, तो मैक्स को अपडेट करेंगे, मैक्स हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे एल और आर कैसे, देखो स्टार्ट अभी भी 2 पे ही था क्योंकि स्टार्ट देखो इस विंडो का कहाँ से हो रहा था, यहाँ से। हमने कहा क्या इसको ऐड कर सकते हैं, तो सम क्या होगा, देखो 1 प्लस माइनस 1 0 हो गया, तो 0 अभी भी लेस देन नहीं हुआ, इसको ऐड करें तो सम हो गया 1। क्या इसको ऐड कर सकते हैं, सम हो गया अगेन 2। तो देखो नेगेटिव आया ही नहीं, तो हमने क्या करा, स्टार्ट यहीं पे रखा, समझ रहे हो। और एंड क्या हो जाएगा, जिस आई पे गए अभी, एंड क्या है 5th पे, तो एंड आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये इसके बाद आई खत्म हो गया। फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे, क्योंकि ये इंडेक्स बता रहा था, हमें पोजीशन चाहिए, पोजीशन के लिए एल में एक ऐड कर देंगे यानी L3, और आर में भी एक ऐड कर देंगे यानी 6। 3,6 से हमारे पास मैक्सिमम मिलेगा। देखो ये फर्स्ट था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ये थर्ड एल हो गया, 4 5 6 हो गया हमारे पास आर। तो यही तो है सबसे मैक्सिमम, क्योंकि अगर मैं इसे फ्लिप करूंगा तो ये 1 0 में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मुझे ये 3 0 में से 1 मिलेगा, तो ओवरऑल मेरा सम मैक्सिमाइज 1 मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ कि कैडीन करता क्या है। फिर तो कोड तो इसका बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो एक डिफरेंट एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो ये होता 1 -1 4 3 -1 2 -6, ये आ गया। तो कैडीन में हम निकालते क्या कि मैक्सिमम सब एरे सच दैट कि हमारा जो सम है, सम ग्रेटर देन 0 है। तो देखो सब कैडीन इसको कहेगा कि पहले 1 आया, 1 को मैं ले सकता हूँ, हाँ हमारा सम क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, हाँ तो सम 1 हो गया। फिर मैंने कहा इसको ले सकता हूँ क्या इसके अंदर, तो देखो -1 इसमें ऐड करूँगा तो सम है 0, स्टिल अभी भी ग्रेटर है, लेस देन 0 नहीं हुआ, नेगेटिव नहीं होना चाहिए सम। फिर हमने कहा क्या 4 को ऐड कर सकता हो, हाँ 4 ऐड कर दिया, तो सम हो गया 4, अभी भी देखो ग्रेटर लेस देन हुआ। तो फिर हमने इस 3 को कहा कि क्या 3 तुम आ सकते हो यहाँ पे, तो इसे 7 हो गया। फिर हमने 1 पे गए, फिर ये घट गया तो माइनस सॉरी 6 हो गया ये, ठीक है। फिर हमने कहा क्या 2 को ले सकता हूँ, तो ये 8 हो गया। फिर क्या किया 6 को ले सकता हूँ, तो देखो 2, अभी भी लास्ट में जो सम आया वो भी लेस देन नहीं हुआ, यानी ये पूरा सब एरे दे देगा क्योंकि मैक्सिमम सम इसमें बन सकता है, समझ रहे हो कैसे काम कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर होता, यहाँ पे होता -5, ठीक है, तो ये पहले इसको करता कि क्या ये नेगेटिव साइज का है, सम है, नहीं 1 सम है, ठीक है। तो फिर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो क्या ये अब इस विंडो का साइज क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है 0, तो वो भी लेस देन 0 नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, तो अब क्या हो गया, सम देखो तो सम आ गया 4, तो स्टिल अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा इस 3 को करते हैं, तो सम क्या आ गया 3, 7 हो गया, तो अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। इसको ऐड करते हैं तो सम क्या आ जाएगा, एक कम हो जाएगा ना 6, अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। सम इसको ऐड करते हैं तो सम क्या आ जाएगा -5 कम हो जाएगा, तो यानी इसमें से माइनस आ गया 1। तो मैंने कहा क्या इसको ऐड कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे -5 हो जाएगा ओवरऑल सम, यानी इसको छोड़ के बाकी सारा जो है ये पूरा मैक्सिमम सब एरे आ गया कंटेनिंग, ठीक है। तो ये इसमें होगा कैडीन में। तो अब इसका कोड देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखो सारे 1 के लिए हमने हटा दिया क्योंकि कैडीन फेल हो जाता है सारे 1 है, देखो क्यों फेल होता है वो भी बता देता हूँ। देखो इनिशियली हम क्या सेट करके चलते हैं कि हमारा जो सम है वो 0 है ना, और मैक्सी कितना है, मैक्सी है -∞ इंट मिन, ठीक है। तो अगर मान लो सारे -1 हुआ इसमें, ये हो गया, तो जब हम पहले पे आएंगे तो पहले पे क्योंकि ये पॉजिटिव वाला विंडो नहीं है, फिर भी हम आंसर को अपडेट करेंगे। क्यों कर रहे हैं मैक्सी को अपडेट,
क्योंकि देखो इनिशियली सम या इस इंडेक्स पे आया तो सम क्या हो जाएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर होगा तो सम में वो नेगेटिव नंबर ऐड हो जाएगा प्रोसेस के बाद। प्रोसेस स्टेप में हम ऐड करते हैं ना जो एलिमेंट आता है -1, तो ये नेगेटिव नंबर कुछ भी हो, कुछ भी बस इन मीन से छोटा होना चाहिए। तो कुछ भी हो, जैसे -1 हो गया, -7 हो गया, -8 हो गया, कुछ भी हो, तो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा -∞ से। समझ रहे हो? तो वो हमेशा ग्रेटर देन होने के कारण क्या होगा, इस विंडो में मैक्स अपडेट हो जाएगा जो हम सेकंड वाला कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें कह देगा कि जब फाइनल आंसर आएगा तो ये कहेगा -1 का एक विंडो मिलेगा, लेकिन हमें पता है कि -1 तो नेगेटिव विंडो है, तो वो आंसर में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये काम कर रहा है। तो इसलिए हमने इसको हटा दिया पहले कि कम से कम एक 1 होना ही चाहिए। कैडीन की यही होती है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव 2 इंटीजर है एरे में, तो कैडीन तभी लगेगा जब हमारे पास एटलीस्ट 1 पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है पॉजिटिव की जगह क्या दिया हुआ, 1। ठीक है, पॉजिटिव का 0, हमें 0 चेक करना है, तो इसलिए हमने कहा कि सारे अगर 1 हुआ यानी -1 हम हुआ, उस केस में -1 आंसर दे दिया। तो वही हमने काउंटर लिखा कि स्ट्रिंग के ith पे अगर 1 है तो काउंट ++, अगर काउंट इक्वल इक्वल टू n हुआ यानी सारे 1 है तो रिटर्न -1। अदरवाइज हमने वही कैडीन लगाया कि एक लेफ्ट लिया 0 पे, राइट लिया 0 पे, मैक्सी लिया -∞ यानी इंट मीन, सम लिया, एक स्टार्ट ले रहे थे, फिर i 0 से लेकर n तक जा रहे थे। पहले स्टेप में प्रोसेस कर रहे थे कि ith कैरेक्टर पे अगर 1 है तो हम उसको किससे कर रहे थे, नेगेटिव नंबर से। देखो -1 मैंने लिया, इसकी जगह कुछ भी नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन सब में सेम लेना है, जैसे -4 ले लिया सबकी जगह। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर ये यहाँ पे 0 है तो 0 की जगह हम क्या कर रहे थे, 1, और उसकी जगह -1। तो ये हमने पहला स्टेप कर लिया प्रोसेस करना। दूसरे में चेक करेंगे क्या सम हमारा ग्रेटर तो नहीं आ गया मैक्स से, तो आ गया तो मैक्स को अपडेट कर दो। अब मैक्स अपडेट हुआ है तो यानी एक नई विंडो हमें मिल गई है, तो नई विंडो की जो लेफ्ट साइड होगा, जो लेफ्ट होगा वो हमेशा स्टार्ट बताएगा। अच्छा, राइट कहाँ से होगा, जो ith इंडेक्स पे होगा। ठीक है, और अगर थर्ड स्टेप क्या कहता है कि कहीं पे भी अगर सम लेस देन 0 हो गया यानी अपडेट कर दो, नया विंडो स्टार्ट करेंगे। सम को 0 कर दिया और नया विंडो कहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट आई से। ठीक है, फिर बाद में हमने रिटर्न कर दिया क्योंकि ये इंडेक्स देगा, एल और आर इंडेक्स में था, तो एक प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगा। तो यार इसको देखो वेक्टर में भी दे सकते हो, इस तरह से दे दिया तो एक वेक्टर ही हो गया एक तरह से। तो ये हमने आंसर में दे दिया कंपाइल कर। तो देखो कैडीन की यही खासियत कि ऑर्डर ऑफ एन में हमने सॉल्व कर दिया इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।